राजा हान बहुत समझदारी और दया से राज करते थे। साल बीतते गए और उनके बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए। उन्हें पता था कि अपना उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है, लेकिन उनका राज्य इतनी शान और ईमानदारी से कौन चला सकता है? यह सवाल राजा को बहुत परेशान करता था। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की कदर करे। राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने सुझाव दिया कि राजा सबसे ताकतवर योद्धा या सबसे अमीर व्यापारी को चुने, लेकिन राजा ने ना में अपना सर हिला दिया। उन्होंने कहा, इन गुणों से कोई अच्छा नेता नहीं बनता। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जिसके पास सबसे अनोखा खजाना हो, एक साफ और ईमानदार दिल। एक सुबह राजा ने राज्य के सभी जवान लोगों को महल के बगीचों में बुलाया। जब वे इकट्ठा हुए तो हवा में उत्साह था। सभी राजा की बातें सुनने के लिए बेताब थे। वो उनके सामने खड़े थे। उनके हाथ में मिट्टी से भरा एक छोटा सा सादा गमला था। मेरे पास एक चुनौती है, उन्होंने ऐलान किया। उनकी आवाज पूरे बगीचे में गूंज रही थी। उन्होंने बताया कि उनके पास सबके लिए खास बीज है। ये बीज लो, उन्होंने निर्देश दिया, और इसे ध्यान से लगाओ। 1 साल बाद तुम जो उगाओगे वो मुझे दिखाने आना। बच्चे ये सोचकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बीज लिए और झुककर प्रणाम किया। वो महल से चले गए, राजा को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तैयार। उन बच्चों में लिंग नाम का एक लड़का था। उसने उम्मीद भरे दिल से अपना बीज लिया। लिंग घर भागा और ध्यान से उसे लगाया। वो रोज उसे पानी देता, ये सुनिश्चित करता कि उसे अच्छी धूप मिले। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन लिंग का गमला खाली ही रहा। लिंग ने बहुत कोशिश की। उसने अलग मिट्टी का इस्तेमाल किया, गमले को और धूप में रखा, यहाँ तक कि बीज को बढ़ने के लिए प्यार से बोला भी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके दिल में निराशा घर करने लगी। उसकी शुरुआती उम्मीद को शक ने ले लिया। वो राजा को क्या दिखाएगा? साल बीत गया। वो दिन आ गया जब जवान लोगों को वापस महल जाना था। लिंग ने अपने खाली गमले को देखा। उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। वो हार गया था। उसने सोचा कि क्या वो कोई और पौधा ले ले और दिखा दे कि ये उसी का है। लेकिन दिल ही दिल में लिंग जानता था कि ये बेईमानी होगी। उसने राजा की ईमानदार नेता की ख्वाहिश के बारे में सोचा। लिंग को एहसास हुआ कि असली बहादुरी झूठ दिखाने में नहीं, बल्कि अपनी हार कबूल करने में है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने फैसला किया कि वो राजा के सामने अपना खाली गमला लेकर जाएगा। अपनी ईमानदारी का नतीजा जो भी हो उसे मंजूर है। महल के बगीचे रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए थे। बच्चे गर्व से अपने सुंदर फूल दिखा रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। राजा हान उनके बीच चल रहे थे, हर फूल को गौर से देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने लिंग को पीछे खड़े देखा। उसके हाथ में खाली गमला था। राजा लिंग के सामने रुक गए। बताओ बच्चे, तुम क्या लेकर आए हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज नरम थी। लिंग ने अपना सर झुकाया। महाराज, उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने वो बीज लगाया जो आपने मुझे दिया था, उसका ध्यान रखा, लेकिन वो उगा नहीं। मेरी कोशिशों का नतीजा बस ये खाली गमला है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराए। मेरे बच्चे, उन्होंने ऐलान किया। उनकी आवाज साफ और ऊंची थी। तुमने मुझे सबसे बड़ी ताकत दिखाई है, ईमानदारी। उन्होंने बताया कि जो बीज उन्होंने सबको दिए थे वो असल में उबले हुए और बेजान थे। उनमें से कोई भी नहीं उग सकता था। तुम में से बहुतों ने, राजा ने आगे कहा, मुझे सुंदर फूल दिखाए, लेकिन वो उन बीजों से नहीं उगे जो मैंने दिए थे। सिर्फ लिंग ने अपनी ईमानदारी से एक खाली गमला लौटाया है जो उसकी सच्चाई का प्रमाण है। फिर उन्होंने लिंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वो सच्चाई और साहस से नेतृत्व करने के काबिल है। जब लिंग ने यह सम्मान स्वीकार किया तो उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा सफलता पाने में नहीं, बल्कि ईमानदारी से असफलता का सामना करने में है।